गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग समाज विज्ञान के कुल 30 प्रश्नों को देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है। और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए बिना देर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प चुनें। ठीक है, तो देखिए गृहपति दिया गया है तो क्या हो सकता है, तो ये जो है गृहपति है स्वतंत्र कृषक। बी जो है श्रेणी, ये क्या है शिल्पकार। सी है अधिमयी, ये क्या है भूमिहीन मजदूर। और डी है अरिका मेडू, ये क्या हो जाएगा जो ऑप्शन बच गया है ना तीसरा तटी निवासी। तो देखते हैं कि ये जो है दो में मिला हुआ है, तो ये का दो कौन सा है देखते हैं ऑप्शन में। तो ये चार है, ये का एक है, एक का तीन है, एक का दो। देखिए ये राइट आंसर चौथा है ना, तो राइट आंसर चौथा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस तारीख को गांधी जी ने भारतीय लोगों को रॉल्ट एक्ट के अहिंसक विरोध का दिन मनाने को कहा था? ऑप्शन देखते हैं। 6 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919, 15 दिसंबर 1919, 6 दिसंबर 1919। इसका सही ऑप्शन होगा पहला 6 अप्रैल 1919। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आठवीं शताब्दी के अंत में और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतीय उपनिवेश में विकसित सूती कपड़ा उद्योगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? तो है पहला ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग। भारतीय कपड़ा उद्योग को यूरोपीय और अमेरिकी बाजारों में ब्रिटिश कपड़ा उद्योगों से प्रतिस्पर्धा है ना प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी। तो हाँ ठीक है, सही है। भारतीय कपड़ों के लिए भारतीय कपड़ों के लिए अब ब्रिटिश बाजार उपलब्ध था, तो गलत है। कपड़े की वस्तुओं को इंग्लैंड तक निर्यात करना लगातार कठिन होता गया, तो सही है। बंगाल के बुनकरों को सबसे अधिक नुकसान हुआ क्योंकि अंग्रेजी और यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय कपड़ा खरीदना बंद कर दिया, तो ये भी सही है। यानी ये सही हुआ, सी सही और डी सही है। तो ऑप्शन देखते हैं क्या है, तो देखिए पहला ही ऑप्शन सही है, ये सी डी। ठीक है, यानी पहला ऑप्शन राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कथनों ए तथा आर पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, इसमें देखते हैं कि प्रेयरिच को दुनिया का अन्न भंडार के रूप में भी जाना जाता है। आर में है कि खेती के वैज्ञानिक तरीकों और ट्रैक्टर व कंबाइन मशीनों के उपयोग ने दक्षिण अफ्रीका को अधिशेष खाद्य उत्पादक देश बना दिया। तो इसमें पहला देखते हैं कि सही है ना, और दूसरा क्या है गलत है। तो इसमें देख रहे हैं कि कौन सा सही है, तो दोनों देखो, दोनों ए तथा आर सही है, ये गलत हो गया। दोनों ए सही है, गलत हो गया। ये सही किंतु आर, देखिए ऑप्शन तीसरा राइट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस दिन प्रत्येक वर्ष पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? 5 मई, 5 जून, 5 जुलाई, 5 अगस्त। सही ऑप्शन होगा दूसरा 5 जून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कथन का है प्रश्न है ना, ये तथा आर को ध्यान से पढ़ें तथा निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है, तो ये सही लग रहा है। आर वाला देखते हैं कि संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाती है, तो ये भी सही है ना। तो जब दोनों सही है तो क्या है कि दोनों कथनों ए एवं आर सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए पहला है ना, पहला ऑप्शन सही हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस प्रकार की पवनें स्थल एवं समुद्री समीर होती है? ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन चक्रवात, स्थानीय पवनें, मौसमी पवनें या अस्थायी पवनें। इसका सही ऑप्शन होगा
2, है ना, स्थानीय पौने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कदम मयूरस्मरण ने स्थापित किया था? तो है ऑप्शन देखते हैं, कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन पहला, कर्नाटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान पढ़ाते हुए कक्षा में एक छात्र आपसे पूछता है, विषुवत रेखा पर हम सभी देशांतरों के बीच की दूरी का मापन कैसे कर सकते हैं? इस मापन हेतु कौन सा उत्तर सही होगा? तो ऑप्शन है, विषुवत रेखा की लंबाई को 180 से विभाजित करना, विषुवत रेखा की लंबाई को 360 से विभाजित करना, विषुवत रेखा की आधी लंबाई को 360 से विभाजित करना, और विषुवत रेखा की दुगुनी लंबाई को 90 से विभाजित करना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। पृथ्वी पर जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है वह महत्वपूर्ण कारक है आतपन अथवा सूर्य से आने वाली विकिरण, ऋतुएं, असफाल्ट से बनी सड़कें या भीड़ वाले ऊंचे भवन। इसका सही उत्तर होगा पहला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। जब ग्रीनविच पर 1 बजे, है ना, अपराह्न का समय होगा, तब ग्रीनविच के 60 डिग्री पश्चिम तथा 60 डिग्री पूर्व में क्रमशः क्या समय होगा? देखिए ऑप्शन है, 5 बजे अपराह्न तथा 9 बजे पूर्वाह्न होगा, 9 बजे पूर्वाह्न तथा 5 बजे अपराह्न, 5 बजे पूर्वाह्न तथा 9 बजे अपराह्न, और 9 बजे अपराह्न तथा 5 बजे पूर्वाह्न। तो इसको देखिए हम लोग हल करते हैं थोड़ा। इस प्रकार का प्रश्न एक ना एक तो आता ही है, इसलिए देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को। तो पृथ्वी जो है 360 डिग्री घूमती है, कितने में? तो 24 घंटे में घूमती है। ठीक है, तो देखिए 360 डिग्री 24 घंटे में घूमती है अगर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? देखिए इसको डिवाइड करते हैं अगर, है ना, यानी हम लोग निकालते हैं इसको, 15 डिग्री में 1 घंटा घूमती है। ठीक है, इसको देखिए डिवाइड करते हैं 360 को, है ना, 30 से, और 24 को भी हम लोग करते हैं कितना से? तो 12 दूनी 24। ठीक है, और 30 बार है 360। ठीक है, अब क्या है, फिर यहाँ 30 को हम लोग कैंसिल करते हैं तो 15, है ना, 15 डिग्री, और यहाँ 2 एकम 2, तो कितना हो गया? देखिए 15 यहाँ हुआ और 1, यानी 15 डिग्री जो है वो 1 घंटा में, 15 डिग्री जो है सो 1 घंटा समय लगता है। ठीक है, अब क्या है कि 15 डिग्री बराबर 1 घंटा में कितना मिनट होता है? तो 60 मिनट। अब इसको भी हम लोग क्या करें, 15 एकम 15, 15 चौका 60। ठीक है, अब 4 घंटा, यानी 1 डिग्री में कितना घूमता है ना, यानी 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट समय लग रहा है। 1 डिग्री घूमने कितना लग रहा है? 4 मिनट लग रहा है। ठीक है, अब क्या है, याद रखना है कि 4 मिनट, है ना, 1 डिग्री घूमने 4 मिनट। अब क्या करते हैं, 60 डिग्री का समय अंतर, 60 डिग्री का समय अंतर हम लोग को निकालने बोला है, तो क्या करते हैं, 60 गुने जो 4 आया है उसको क्या करेंगे? गुना करेंगे। कितना हो गया? 2 छः चौक 24, यानी 240। ठीक है, ये मिनट में हुआ। अब क्या है, 240 बराबर कितना घंटा होगा? तो इसको 240 छः चौक 24, यानी 60 से डिवाइड करते हैं तो कितना? 4 घंटा आता है। ठीक है, 240 मिनट बराबर 4 घंटा। अब क्या है, प्रश्न से देखते हैं हम लोग कितना आया है? 4 घंटा। ठीक, अब प्रश्न में बोलता है कि 60 डिग्री पश्चिम। ठीक है, तो देखिए हम लोग पश्चिम निकाल रहे हैं सबसे पहले, तो ग्रीनविच का समय यहाँ पर दिया है 1 बजे। ठीक है, तो जब पश्चिम की ओर निकालते हैं तो पश्चिम की ओर जाने पर समय घटता है। ठीक है, घटता है, तो 1 बजे, देखिए 1 बजे ये 4 घंटा जो माइनस हो जाएगा, घटता है समय, तो 4 घंटे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया? देखिए यानी 1 बज रहा है और 4 घंटा पीछे चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 9। कितना बजेगा, है ना? 9 होगा। ठीक है, 9 बजे AM होगा।
ठीक है, एक आंसर आ गया मेरा 9 AM, ठीक है, पश्चिम की ओर। और पूर्व की ओर जब जाते हैं तो प्लस होता है, क्या होता है, पूर्व की ओर जाने पर समय बढ़ता है, ठीक है। तो ये जो दिया गया है ना, ग्रीनविच टाइम 1 बजे, तो बढ़ता जब है तो 4 घंटा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 4 घंटा जब प्लस हो जाएगा तो 4 घंटा, तो क्या हो गया, 4 और 1 5 हो गया, कितना हो गया, 5 घंटा हो गया, यानी 9 AM से 5 PM हो जाएगा, ठीक है। तो 9 AM 5 PM ऑप्शन को देखते हैं हम लोग कहाँ है, तो यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है ना। देखिए ये है आपका दूसरा प्रश्न, है ना, दूसरा ऑप्शन सही हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक स्थिति का संदर्भ देती है जहां किसी व्यक्ति के पास वे संसाधन और अवसर नहीं होते जो अन्य व्यक्तियों को उपलब्ध है ना, अन्य व्यक्तियों को क्या है, उपलब्ध है। तो क्या है, ऑप्शन है सोपानिकी, विविधीकरण, असमानता या वेदखली। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन से तीसरा, ठीक है, क्या हो गया, असमानता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सेल चक्र का सही क्रम क्या है। ऑप्शन है पहला अवसादी सेल, क्यांत्रित सेल या मैग्मा। आग्नेय सेल, क्यांत्रित सेल, अवसादी सेल। मैग्मा, क्यांत्रित सेल, अवसादी सेल। आग्नेय सेल, मैग्मा, क्यांत्रित सेल। इसका सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन दूसरा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसने मध्य भारत में चमड़े का काम करने वाले के साथ काम किया तथा सतनामी आंदोलन की शुरुआत भी की। ऑप्शन है ज्योतिराव फुले, घासीदास, हरिदास ठाकुर, यूबी फड़के। सही उत्तर होगा ऑप्शन दूसरा, घासीदास। चलिए नेक्स्ट। ये कहता है निम्नलिखित का सुमेल कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। पहला है याहत सिक्के, क्या है, याहत सिक्के। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन 4, ठीक है। उसके बाद है उत्तरी काले चमकीले पात्र, इसका होगा ऑप्शन तीसरा, एम्फोरा, है ना, एम्फोरा। इसका होगा दूसरा, और लास्ट जो बच गया एरेटिन वेयर, ये हो जाएगा पहला, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, ठीक है। इसमें मिल रहा है, देखिए ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। चलिए नेक्स्ट। भारतीय संविधान द्वारा विधायिका में सीटों तथा सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया, ठीक है। निम्न श्रेणी तथा स्कूल एवं महाविद्यालय परीक्षाओं में कम अंकों की क्षतिपूर्ति हेतु, क्योंकि इस कारण से लोग प्रतिस्पर्धा करने योग्य नहीं थे। बी है वर्षों के ऐतिहासिक दमन तथा शैक्षणिक वंचितता के क्षतिपूर्ति हेतु। सी है वोट बैंक के रूप में राजनीतिक समर्थन तथा रैली के लिए लोगों को तुष्टि करने हेतु। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन, क्या हो जाएगा, तो ये क्या है, ये गलत है ना, सी भी गलत है ना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना। तो केवल बी, केवल ये गलत है, ये और सी दोनों गलत हो गया, बी सी गलत हो गया, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन दूसरा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा का सदस्य कौन हो सकता था। पहला ऑप्शन है ऐसी भूमि का स्वामी जहां से भूराजस्व वसूला जाता था। उनकी उम्र 25 और 70 के बीच होनी चाहिए। उनके पास अपना घर होना चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। तो इसमें देखते हैं कि इसका कौन कौन सा सही हो सकता है।
तो देखिए इसमें ये सही है, ये बी जो है सो गलत है, सी सही है और डी भी सही है। तो ये बी ए सी डी यानी कहाँ ऑप्शन देखते हैं, ये सी डी इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, तो राइट आंसर चौथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साझी संपत्ति संसाधनों के बारे में निम्न में से क्या सही है। ऑप्शन ये है, इन पर सरकार का स्वामित्व होता है, इन पर निजी कंपनियों का स्वामित्व होता है, इन पर समुदायों का स्वामित्व होता है। तो इसमें देखते हैं कि क्या क्या सही हो सकता है। तो ये सही है, ये गलत है और ये सही है, यानी ए और सी। तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत। तो राइट आंसर ऑप्शन चौथा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विविधता कुछ नया और अलग लेकर आती है। ऑप्शन है संस्कृतियों के परस्पर मिश्रण के कारण, दूसरा ऑप्शन है आनुवंशिक रचना के कारण, तीसरा है समानताओं और समान लक्षणों के कारण, और चौथा है सजातीय जनसंख्या के कारण। इसका सही ऑप्शन होगा दूसरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। घास के मैदानों के बारे में दिए गए निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, पहला है घास के मैदानों के निर्माण में जलवायु एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रेरिज में वार्षिक वर्षा मध्यम स्तर की होती है, जबकि वेल्स में सर्दियों के महीने में सूखा पड़ जा सकता है। सी है वेल्स में वनस्पति आवरण विरल है, और डी है वेल्स उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, जबकि प्रेरिज दक्षिणी गोलार्ध में। तो देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। तो ये जो है सो सही है, देखिए बी जो है सो गलत है, सी देखिए सही है, और डी भी सही है, यानी ए सी डी। देखते हैं ए सी डी कौन सा ऑप्शन है। तो ए सी डी देखते हैं, इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो राइट आंसर तीसरा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ग्रहों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, वे केवल चट्टानों से बने होते हैं, सभी ग्रहों के अपने चांद होते हैं। तो इसका ऑप्शन है केवल ए, केवल बी तथा सी, केवल ए तथा बी, केवल ए बी तथा सी। इसका सही उत्तर होगा, देखते हैं कि वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित, ये सही है। वे केवल चट्टानों के, गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन केवल ये है ना, ऑप्शन ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिकथन है ना। दिए गए अभिकथन है ए एवं कारण आर को पढ़ें और उपयुक्त विकल्प चुनिए। अभिकथन ये है, 19वीं शताब्दी के अंत तक लोहे के प्रगलन की कला का पतन हो गया है ना, और अधिकांश गांवों में भट्ठियां अनुपयोगित हो गई। कारण आर है, लोहा प्रगालक को जंगल विभाग को एक उच्च कर भुगतान करना पड़ता था, जिसने उनकी आय कम कर दी। तो क्या है, दोनों में से देखना है कि क्या सही क्या गलत है। तो देखते हैं कि ये जो है सो सही है, और ये भी सही व्याख्या कर रहा है आर भी, है ना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन पहला, यानी ये और दोनों सही है और ये क्या सही व्याख्या करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन से जुग्म सही सुमेलित है। देखिए इसमें दिया गया है कौन सा सुमेलित है। निर्वाह कृषि है ना, निर्वाह कृषि, कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है, तो सही है ना, इसमें मिलेगा। गहन निर्वाह कृषि ये जो है सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में प्रचलित होती है, ये भी सही है। स्थानांतरी कृषि, व्यक्ति और पशु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो ये थोड़ा गलत लग रहा है ना।
तो इसका ए और बी होगा, क्या होगा, ए और बी। तो इसका राइट आंसर है पहला, ठीक है, ए तथा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गैर ब्राह्मण आंदोलन पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और वैध विकल्प चुनिए। यह आंदोलन गैर ब्राह्मण जातियों से आया जिन्होंने शिक्षा तक पहुंच प्राप्त कर ली थी। बी है, आंदोलन ने तर्क दिया कि आर्य लोग मूल लोग थे। सी है, आंदोलन उन गैर ब्राह्मण जातियों से आया जिनके पास धन एवं प्रभुत्व था। तो देखते हैं क्या क्या सही हो सकता है। तो देखिए, यह आंदोलन गैर ब्राह्मण जातियों से आया जिन्होंने शिक्षा तक पहुंच प्राप्त कर ली थी, सही ऑप्शन लग रहा है, ठीक है। उसके बाद है, यह आंदोलन ने तर्क दिया कि आर्य लोग मूल लोग थे, तो ये गलत है ना। तो आंदोलन उन गैर ब्राह्मण जातियों से आया जिनके पास धन एवं प्रभुत्व था, ये भी सही रहे, है ना। तो ए और सी सही है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन पहला, ये और सही वैध है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किन कारणों से नवपाषाण जुगीन स्थल पुरापाषाण जुगीन स्थलों से भिन्न है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है, औखली और मूसल का प्रयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था। बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए किया जाता था। विभिन्न प्रकार की चीज़ों से कपड़े बुने जाते थे। पत्थर के औजारों का प्रयोग आरंभ हो गया। देखते हैं इसका, है ना, राइट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो पहला देखते हैं कि सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, लेकिन चौथा क्या है, गलत है ना। पत्थर के औजारों का प्रयोग आरंभ हो गया। चलिए, तो 1 2 3 सही है, तो इसका राइट आंसर क्या है, 1 और 2 ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 1 2 4 ये भी नहीं होगा, तो राइट आंसर बी है ना, दूसरा। चलिए नेक्स्ट। देखिए, औपनिवेशिक भारत में विभिन्न कला रूपों के संदर्भ में कथन ए एवं आर को पढ़ें, ठीक है। अभी कथन ये है, औपनिवेशिक शासन में कई तरह के नए कला रूपों, शैलियों और तकनीकों का सूत्रपात हुआ। आर है, कारण में देखते हैं कि इन्हें भारतीय कलाकारों ने अपने स्थानीय ग्राहकों और बाजार के हिसाब से अपनाकर नई शक्ल दी। तो सही विकल्प को चुनना है, क्या हो सकता है। तो इसका देख रहे हैं कि दोनों क्या है, ये भी सही लग रहा है, ये भी सही है ना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन पहला, ठीक है। ये आर दोनों सही है, ये आर की सही व्याख्या करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानचित्र का सही इस्तेमाल निम्न में से किसके लिए हो सकता है। पहला, इतिहास में घटनाओं को क्रमबद्ध करने के लिए। इतिहास में सबसे जरूरी घटना को विस्तृत कर हेतु। अलग समय पर रहने वाले लोगों के जीवन को तर्कसंगत तरीके से पढ़ने हेतु। इतिहास में अलग अलग समय में रहने वाले लोगों के स्थानों को चिन्हित करने हेतु। इसका सही आंसर क्या हो सकता है। तो इतिहास में घटनाओं को क्रमबद्ध करने हेतु तो ये नहीं होगा। इतिहास सबसे जरूरी घटना को विस्तृत करने हेतु ये भी नहीं हो सकता है। अलग समय पर रहने वाले लोगों के जीवन को तरीके से पढ़ने हेतु ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, चौथा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। देखिए, इसमें कह रहा है कि सही जो नहीं होगा उसको, है ना, चिन्हित करना है। तो देखिए, 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया जिसके जरिए भारतीय द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। दूसरा है, सरकार का समर्थन करने के लिए 1880 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। तीसरा है, 1883 में सरकार ने इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया जिसे लेकर काफ़ी हंगामा हुआ। और चौथा, 1870 है ना, 1870 और 1880 के दशकों में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और ज़्यादा गहरा हुआ। इसका सही उत्तर होगा, है ना। तो क्या है, ये नहीं होगा, है ना, गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2। सरकार का समर्थन करने के लिए 1880 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए कथनों ए और आर को पढ़ें और उपयुक्त विकल्प चुनें, ठीक है। और हाँ, ये देखते हैं, राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्म सभा के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया था। आर है, वह मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीके से छुटकारा पाना जरूरी है। तो विकल्प दिया गया है ए और आर दोनों सही,
ए की आर सही व्याख्या करता है, ए आर दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है, ये सही है लेकिन आर गलत है, ए और आर दोनों गलत है। इसका सही उत्तर देखते हैं क्या हो सकता है। तो राजा राम मोहन राय कलकत्ता में, है ना, ब्रह्म सभा के नाम से एक सुधरवादी संघ बनाते, सही है। और मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और न्यायपूर्ण तरीके से छुटकारा पाना जरूरी है, ये भी सही है ना। तो इसका सही उत्तर होगा पहला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। और आज का अंतिम प्रश्न है। ठीक है, आप लोग वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। ये अंतिम प्रश्न को देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन स्थानीय शासन का चुना हुआ सदस्य होता है। तो पहला है ऑप्शन वार्ड पंच, सरपंच, सचिव या वार्ड पार्षद। तो ऑप्शन है केवल ए और बी, केवल ए बी और सी, केवल ए और डी, केवल ए बी और डी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन, है ना, यानी ये भी होगा। ठीक है, वार्ड पंच को चुनते हैं, सरपंच को भी चुनते हैं और वार्ड पार्षद ये भी चुनाता है ना। तो ए बी डी यानी राइट आंसर क्या है, ए बी डी। इसमें है नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, तो राइट आंसर चौथा। चलिए वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। आज का दिन शुभ हो।